एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन आंसर प्रोजेक्ट 5। अब इसके अंदर आप देखोगे पूछता है क्या है आपसे, टेल मी टोटल कैश बैलेंस 1/4/2018 से 30/4/2018 तक, यानी कि आपका कैश का बैलेंस क्या है, अभी कितना कैश आपके पास अवेलेबल है वो बताना है आपको। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर हम ऑल्ट एल बटन दबाएंगे और क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर कैश का लेजर निकाल लेंगे। हम नाम डालेंगे कैश, कब से कब तक, 1/4 से 30/4 तक, 10/4 से, तो यहां पर हम डालेंगे डेट 10/4 से 10/4 से कब तक, 30/4 तक। तो हमने डेट डाली 10/4 से 30/4 तक। अब आप देखोगे तो कैश का बैलेंस कितना दिखाई दे रहा है आपको, 4,00,000 ना 4,20,000 यहाँ पर। और ये बैलेंस क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये बैलेंस दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर क्या, ये आपको क्रेडिट बैलेंस दिखाई दे रहा है, यानी कि आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपने क्या करा है, कैश के थ्रू पेमेंट करी है, जिसकी वजह से आपका कैश क्या है यहाँ पर नेगेटिव में जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे चेक किया हमने यहाँ पर, ऑल्ट एल से। उसके बाद कहता है टेल मी टोटल बैंक बैलेंस 1/4 से 30/4 तक। क्या कर दो, हमको बैंक बैलेंस बता दो कब से लेके कब तक, 1/4 से 30/4 के बीच में। तो आप क्या करोगे, इसके लिए भी आप क्या करोगे, ऑल्ट करोगे और बैंक का नाम डाल दोगे, एक्सिस बैंक 1/4 से 30/4 तक, और F2 बटन दबाओगे। और जैसे आप F2 बटन दबाओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको बैलेंस मिल जाएगा। आपको क्या कह रहा है, कितना बैलेंस आपका, 248,610, ये आपका क्या है, बैंक बैलेंस है। उसके बाद फिर क्या कहता है, शो टोटल स्टॉक बैलेंस एंड वैल्यू। कहता है कि जो भी हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, जो भी हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है वो बता दो, और उसके साथ साथ कितनी वैल्यू का स्टॉक है वो भी हमें बता दो। इसके लिए शॉर्टकट की क्या थी हमारी, ऑल्ट एस, और क्या कर दोगे यहाँ पर, शो वैल्यू ऑफ आइटम, यस करोगे और एंटर करोगे, तो आप देखोगे टोटल क्वांटिटी आपकी और टोटल स्टॉक वैल्यू, ये दोनों की दोनों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, टोटल क्वांटिटी और टोटल स्टॉक वैल्यू। अगर यहाँ से नहीं, शॉर्टकट की से नहीं जाने, तो आप कैसे चले जाओगे, स्टॉक स्टेटस, अल्फाबेटिकल और बैलेंस ओनली, और क्या, ऑल आइटम, और ऑल आइटम करोगे, एंटर करोगे, तो टोटल आपके पास सेम वही स्टॉक आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वांटिटी क्या आ गई 641, लेकिन हमें क्या देखनी है, वैल्यू भी देखनी है। तो यहाँ पर क्या यस कर देंगे, शो वैल्यू ऑफ आइटम, यस करोगे आप, और जैसे यहाँ पर आप शो वैल्यू ऑफ आइटम को यस करोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी क्वांटिटी और क्वांटिटी के साथ वैल्यू और टोटल हमारी स्टॉक वैल्यू भी आ जाएगी, कितनी, 14,85,120। उसके बाद फिर क्या पूछा आपसे, शो सीमा इंटरनेशनल लेजर बैलेंस, यानी कि एक पार्टी है उसका क्या बता दो हमको, लेजर का बैलेंस बता दो। तो लेजर का बैलेंस कैसे निकालोगे आप, ऑल्ट बटन दबाओगे और पार्टी का नाम डालोगे, शीना इंटरनेशनल। तो यहाँ पर उसका लेजर बैलेंस कितना आ रहा है, कितना बैलेंस आ रहा है लेजर, 1,62,500, कितना आ रहा है, 1,62,500, 2,62,500 का हमने सेल किया था, 1,00,000 रुपए रिसीव कर लिए, तो बैलेंस कितना रह गया हमारा, 1,62,500 बैलेंस यहाँ पर रह गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहता है, शो रेडियो आइटम बैलेंस। यहाँ पर अब हमें क्या बताना है, एक आइटम का बैलेंस बताना है जो रेडियो है। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या बताई थी मैंने, एक सिंगल आइटम का देखने के लिए, बताओ, कोई भी सिंगल आइटम का देखना है बैलेंस, कैसे देखेंगे, बताया था ना लास्ट क्लास जब हमने कही थी, सारी शॉर्टकट की करवाई थी।
कंट्रोल आई कर दो या ऑल्ट कंट्रोल डी, ठीक है। कंट्रोल डी से क्या होगा, बैलेंस निकल के आ जाएगा। कह रहा 80 क्वांटिटी आपने परचेज करी थी, 48 क्वांटिटी आपने क्या करा, सेल किया, और बैलेंस कितना है आपका ना 32। और अगर आप ऑल्ट आई करोगे तो ऑल्ट आई से भी निकल जाएगा, लेकिन इससे क्या मंथ के हिसाब से निकलेगी। सेम वही बैलेंस आ जाएगा आपका, 80 परचेज करी, 48 सेल करी, बैलेंस क्या आ गया आपका 32, आपका यहाँ पर बैलेंस निकल के आ गया। ये जो मैंने की करवाई थी सबको याद करनी है, ऐसे नहीं मैंने करवा दी वही हो गया काम। नहीं है, हाँ। उसके बाद फिर क्या कहता है आपसे, शो टोटल सेल अमाउंट विद क्वांटिटी। अब आपको क्या बताना है, टोटल सेल अमाउंट बताना है, किसके साथ, क्वांटिटी के साथ। तो कैसे देखेंगे यहाँ पर हम, क्वांटिटी भी आ जाए और सेल की अमाउंट भी आ जाए, कैसे आएगी बताओ। ऑल्टल से, और क्या डाल दें, सेल्स डाल दिया, अमाउंट तो आ रहा है, क्वांटिटी आ रही है क्या, क्वांटिटी नहीं आ रही। तो क्वांटिटी देखने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, सेल लिस्ट के अंदर, और क्या करोगे, अब डालोगे तो यहाँ पर देखोगे क्वांटिटी आ जाएगी, प्राइस नहीं आया लेकिन अब, तो यहाँ पर जब क्या करोगे, शो वैल्यू ऑफ आइटम, और शो वैल्यू ऑफ आइटम को जब आप यहाँ पर यस करोगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आपकी क्वांटिटी भी आ गई और क्या आ गया, क्वांटिटी के साथ साथ आपकी दोनों चीजें आ जाएंगी, क्वांटिटी एंड प्राइस। टोटल क्वांटिटी आपने ये सेल करी 1400, और उसके साथ क्या देखने के लिए मिल गया आपका प्राइस 36,50,000 की आपने टोटल जो है सेल करी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद शो टोटल परचेज अमाउंट विद क्वांटिटी, सेम वैसे ही क्या करेंगे, परचेज की लिस्ट निकाल लेंगे। अगर सिर्फ हमें अमाउंट ही देखना है तो उन सभी के लिए हमको क्या करना है, ऑल्ट एल बटन दबाना है, लेजर निकालना है सभी के लिए। उसके बाद शो डे बुक बैलेंस एज ऑन 30 अप्रैल। अब ये डे बुक क्या होती है, डे बुक है आपकी जो भी आपने एक दिन के अंदर सिंगल ट्रांजेक्शन्स करी हैं वो कहलाती है हमारी डे बुक। और डे बुक आपको कहाँ पर देखनी है, आगे डिस्प्ले के अंदर, अकाउंट्स बुक के अंदर, और डे बुक के अंदर आओगे आप, शो कैश बैलेंस नो, और यहाँ पर जब से लेके जब तक देखनी है आपको वो डेट। तो डे बुक जैसे आप निकालोगे तो यहाँ पर आप देखोगे पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन की डिटेल आ गई आपके यहाँ पर है, पूरे जब से लेके जब तक देखना है आपको। जैसे मैंने अभी क्या देखी, 1/4 से 30/4 तक, तो आप देखोगे 1/4 से लेके 30/4 तक, चाहे आपने परचेज किया हो, जनरल एंट्री पास करी हो, पेमेंट करी हो, रिसिप्ट किया हो, ठीक है, या सेल किया हो, ये सारी की सारी एंट्रीज आपको एक साथ एक जगह पर दिखा देगा। सेल, परचेज, रिसीव, पेमेंट सब एक साथ दिखाएगा डे बुक के अंदर, ठीक है। ये कहलाती है हमारी क्या, डे बुक। उसके बाद आता है फिर शो ऑल सन्डी क्रेडिटर बैलेंस एज ऑन 30 अप्रैल। अब सन्डी क्रेडिटर्स क्या होते हैं हमारे, जिनसे हमने माल खरीदा है, टोटल आउटस्टैंडिंग, ठीक है, जो हमको पे करना है। तो वो देखने के लिए कहाँ जाते हैं हम, क्या करेंगे, ऑल्टल करेंगे और क्या डाल देंगे, तो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। जब हमको किसी पर्टिकुलर नाम से देखना होगा तभी हम उसके लिए ऑल्टल करेंगे। जब हमें पूरा ग्रुप देखना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट बी बटन दबाएंगे। ऑल्ट बी से कहां पर आ जाएंगे हम, बैलेंस शीट के अंदर, और यहां पर आपको दिखाई देगा कहां पर, करंट लायबिलिटीज के अंदर, और किसका बैलेंस, सन्डी क्रेडिटर्स का बैलेंस। तो आप देखोगे ये सभी पार्टीज हैं जो क्या है, जिनका हमको पेमेंट करनी है, पैसा देना है अपन को, ठीक है। ये सारे का सारा बैलेंस आप नोट करोगे, यहाँ पर इतना बैलेंस आ रहा है। उसके बाद शो ऑल सन्डी डेटर्स बैलेंस, डेटर्स का बैलेंस बताना है जिनसे हमें पैसे लेने हैं।
तो वो भी कहाँ दिखाई देगा, वो भी दिखाई देगा करंट एसेट्स के अंदर और सन्डी डेटर्स के अंदर। अरे तो यहां पर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल सन्डी डेटर्स का बैलेंस आ जाएगा। इतना अमाउंट जो है आपको क्या करना है, रिसीव करना है। और इन लोगों से आपने क्या कर लिया, ज्यादा रिसीव कर लिया आपने। जैसे कि ये क्या है, मिनी अमाउंट स्टोर। तो जैसे आपने इसका लेजर निकाला, कंट्रोल एल बटन दबाया, तो यहाँ पर आप देखोगे आपने इसको सेल कितने का किया था, 10,400 का सेल किया, लेकिन आपने रिसीव कितना किया इससे, 76,400। तो अब बैलेंस कितना देना रह गया इसको आपको, 66,000। यानी कि हमने इससे क्या कर लिया, एडवांस रिसीव कर लिया, एडवांस ले लिया हमने यहाँ पर इसका। ठीक है, हाँ। उसके बाद फिर क्या होता है, शो ट्रेडिंग अमाउंट ग्रॉस प्रॉफिट एज ऑन 30 अप्रैल। कह रहा है कि हाँ पे होगा, पेमेंट से, पेमेंट वाउचर से नहीं, डायरेक्ट सैलरी डाल के पेमेंट करो। उसके बाद क्या कहते हैं, शो ट्रेडिंग अमाउंट ग्रॉस प्रॉफिट एज ऑन 30 अप्रैल, कि 30 अप्रैल की डेट में हमको क्या ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम वही बैलेंस शीट में आना है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड एंटर करना है, और यहाँ पर क्या आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, 6,39,040 रुपये। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, क्लियर है। कैसे देखोगे, बैलेंस शीट में आओगे, प्रॉफिट फॉर द पीरियड कर पे आओगे, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमारा ये आ रहा है। ठीक है, और नेट प्रॉफिट हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट ये है हमारा। ठीक है, तो अभी ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है आपको यहाँ पर। उसके बाद शो ट्रायल बैलेंस विद डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। ट्रायल बैलेंस देखना है, तो ट्रायल बैलेंस के लिए आपको कहां पर आना है, डिस्प्ले के अंदर ही ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस और ऑल अकाउंट। ऑल अकाउंट करोगे तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, दोनों पार्टीज का आपको यहां पर बैलेंस दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद शो पार्टी वाइज डे बुक। आपको पार्टी वाइज डे बुक देखनी है, तो पार्टी वाइज डे बुक देखोगे कहां पर आगे आप, अकाउंट्स बुक के अंदर, और इसके अंदर पार्टी वाइज डे बुक आपको दिखाई देगी, अकाउंट समरी। अकाउंट समरी में नीचे आएगा पार्टी वाइज डे बुक, अकाउंट वाइज में आओ और ऑल अकाउंट्स कर दो। यहाँ पर यस करोगे तो ये निकल के आ जाएगी आपकी पार्टी वाइज डे बुक। ठीक है, अकाउंट समरी। ठीक है, और यहां पर कहां पर आना है, नहीं कहां था, अकाउंट लेजर, हाँ कॉन्सेंट्रेटेड समरी अकाउंट वाइज, और क्या कर देना है यहाँ पर ऑल अकाउंट, और यहाँ पर क्या कर दोगे, यस कर दोगे, उसको सेव कर दोगे, तो ये ऑल पार्टीज की डेबुक यहाँ पर दिखाई देगी आपको। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे के सारे क्या करने हैं आपको, क्वेश्चन आंसर करने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आज की क्लास हम ओवर करते हैं यहीं पर, बाकी में वीडियो